हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स जो कि रिलेटेड हैं, सिर्फ पीएसयू हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड हैं और गवर्नमेंट के आने वाले जो मोदी गवर्नमेंट का जो बजट है उसको रिलेटेड होंगे। और हम सेफ साइड रहने के लिए पीएसयू स्टॉक्स चूज करेंगे, मैक्सिमम रिटर्न पा सकेंगे। तो चलते हैं, हम उसको ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। तो पहले हम कौन से स्टॉक्स में से पहले देखेंगे कि कौन से सेक्टर जो हैं आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हमारे नाम पे आता है, अभी के गवर्नमेंट को देख के, डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में एक पीएसयू नाम जो पहले आता है वो है हाल। तो पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं, हाल करके। एक हाल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। दूसरा हो गया कौन सा स्टॉक्स? दूसरा हो गया बेल, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये दोनों तो फ्लैगशिप कंपनी है। ये दोनों रहना तो मतलब मस्ट है। और नेक्स्ट अगर हमारे नाम पे आता है फ्यूचर में देख के, तो क्या हो सकता है, जैसे कि शिप बिल्डिंग में गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन स्टॉक्स कौन सा है जो कि पीएसयू है, वो है मझगांव डॉक है। और एक क्या है, वो है कोचिन शिपयार्ड है। और एक भी है गार्डन रिच, लेकिन उसको हम नहीं रखेंगे। तो चलो, ये हमारा 400 स्टॉक्स हो गया जो कि पीएसयू से है और डिफेंस से। और एक स्टॉक्स क्या आता है जो कि मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी में काम करता है, वो है भारत डायनामोस लिमिटेड, जो कि है बीडीएल। तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। चलो, ये हो गए हमारे 5 स्टॉक्स जो कि रिलेटेड हैं टू द डिफेंस सेक्टर। और भी उसमें डिफेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आप जानते हैं कि अस्त्र और माइक्रोवेव है, आइडिया फोर्स है, पारस डिफेंस है, सोलर इंडस्ट्री है। अभी अभी जिसने नाग अस्त्र ड्रोन, जो कामाकाजी ड्रोन है, उसने लॉन्च किया था। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफेंस सेक्टर है। तो उसमें से सिर्फ हमने 5 चूज किया है। हम मैक्सिमम 15 स्टॉक्स ही चूज करके हमारे बास्केट में रखेंगे मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। तो हम चलते हैं कि नेक्स्ट सेक्टर क्या अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर गवर्नमेंट को देख के ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। तो रेलवे में सुनते ही हमारे जो नाम में आता है वो आईआरसीटीसी आता है, लेकिन हम उसको रखेंगे नहीं। हम दूसरे को रखेंगे, वो है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है, उसको हम रखेंगे। फिर और एक रखेंगे आईआरएफसी, जो कि पूरा फाइनेंस करता है। आरबीएनएल अभी जितने भी जो रेलवे के स्टेशन वगैरह हैं उसको रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें से ये मेजर रोल प्ले करता है। उसी तरह जो फाइनेंस करता है वो है आईआरएफसी, तो हम उसको एक रखेंगे, आईआरएफसी को। फिर दूसरा है जो कि कंस्ट्रक्शन, बुलेट ट्रेन वगैरह कंस्ट्रक्शन में वो मेन हिस्सेदारी ये करता है, वो है राइट्स हो गया। और चौथा हम रखेंगे इरकन को। ये सब कंस्ट्रक्शन साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे का में मेजर प्ले करते हैं। फिर रेलवे का अगर हम बात करें, ये अगर खत्म होता है तो नेक्स्ट हम जा सकते हैं कौन से सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। पावर सेक्टर में फोकस कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड होना चाहिए। और पहला नाम क्या आता है? एनटीपीसी का। एनटीपीसी आने वाले टाइम में मेजर रोल प्ले करने वाला है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ग्रीन एनर्जी में भी वो लोग बूस्ट देना चाहते हैं, तो मेन हो जाता है एनटीपीसी। फिर नेक्स्ट काम क्या आता है? ओब्वियसली आरईसी, आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। और आरईसी के साथ साथ, जैसे उसका भाई जैसे लगता है ना, ट्विन ब्रदर्स, उसी तरह आरईसी का भाई है पीएफसी। ये दोनों इतना अच्छा मल्टीबैगर बन चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भी उम्मीद कर सकते हैं ये भी होगा। और एक हम मिड कैप और स्मॉल कैप मांग के एक और एक स्टॉक रख सकते हैं, वो है एनएचपीसी को। ये भी गवर्नमेंट है, पीएसयू सेक्टर में आता है, अच्छा काम किया है। और एक भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एसजीबीएन है, एसजेबीएन, वो भी एक अच्छा पीएसयू स्टॉक्स है। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जो कि विंड में काम करता है, आइनॉक्स विंड विंड में काम करता है। टाटा पावर है, जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स है। उसी तरह अदानी ग्रीन है। ऐसे करके बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं। और एक पीजीसीएल भी है गवर्नमेंट का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन हमको 1500 स्टॉक्स का बास्केट बनाना है, तो इसीलिए इतने स्टॉक्स को ही हम रखेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है, अगर हम पावर सेक्टर को देख ले बाद, अभी टोटल हो जाता है कितना? टोटल हो जाता है अभी 13 स्टॉक्स हो जाते हैं। तो कौन से से स्टॉक्स रखेंगे जो कि और दो स्टॉक्स जो कि
फाइनेंशियल मार्केट को हैंडल करता है, जैसे एनएसी और बीएसई है, तो इन अनफॉर्चुनेटली एनएसी नहीं है, आने वाले टाइम में एनएसी आने वाला है, लेकिन हम बीएसई को रख सकते हैं इसमें, जो कि हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा। उसी तरह हम अगर दूसरा स्टॉक्स रखेंगे जो कि इसका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए बीएसई है, एमसीएक्स है, सीडीएसएल है, लेकिन गवर्नमेंट में ये सबसे अच्छा है बीएसई, तो बीएस को रख लेते हैं। फिर दूसरा जो कि है कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जो कंस्ट्रक्शन है, उसी तरह एनबीसीसी एक प्लेयर है और हुडको एक प्लेयर है, तो हम हुडको को रखेंगे उसके अंदर। तो ये हो गया हमारा 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जो कि पीएसयू हैं और आने वाले जो गवर्नमेंट को जो इरादा है उसको देख के ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं करके हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एक जाते हैं, पहला है हिंदुस्तान एरोलिटी लिमिटेड जो है हाल, दूसरा है बेल, तीसरा है मझगांव, उसके बाद कोचिन है, उसके बाद बीडीएल है, भारत डायनामिक्स है, उसके बाद आरबीएनएल है, उसके बाद आईआरएफसी है, उसके बाद राइट्स है, इरकॉन है, फिर पावर सेक्टर में एनटीपीसी है, आरईसी है, पीएफसी है, एनएचपीसी है, और लास्ट में दो ठो है जो कि बीएससी फाइनेंस मार्केट को और दूसरा कंस्ट्रक्शन हाउसेस कंस्ट्रक्शन वो है हुडको को। तो ये हम हो गया हमारा टोटल 15 पीएसयू स्टॉक। और टोटल हमारे मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए सिर्फ 75,000। तो मिनिमम 75,000 इन्वेस्ट करके हम ये 15 टू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसने करीब करीब 200% का रिटर्न दिया है, 290, मतलब कि हमारा जो पोर्टफोलियो इतना इंक्रीज हो गया है, लेकिन 200% का इसने टोटल रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।